This video is in continuation with the first program of adding 16-bit number, but here the addition we are going to perform within the segment. So प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम 16-बिट नंबर को ऐड कर रहे थे, तो ये वहाँ हम यूज़ किए थे डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, असेंबलर डायरेक्टिव एंड द रिजल्ट वाज स्टोर्ड इन वन ऑफ द अक्यूमुलेटर रजिस्टर. सो हियर अब हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो एडिशन ऑफ 16-बिट है, बट द अप्रोच इज़ डिफरेंट. सो स्टार्टिंग विद असेंबलर डायरेक्टिव, अज्यूम CS colon code, कॉमा DS colon data. ये तो हम असेंबली डायरेक्टिव जैसे हम सी में यूज़ करते थे stdio.h, conio.h, इसी तरह असेंबली डायरेक्टिव है जो कोड सेगमेंट को डेटा सेगमेंट से बाइफरकेट करता है. प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. अब अज्यूम CS कॉमा ये होने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा सेगमेंट से. डेटा सेगमेंट से जैसे हमने स्टार्ट किया, हम लोग को पता है कि हमें इनिशियलाइज़ करना है, तो num1 num2 कर लेते हैं. अगेन वो क्या है, डिफाइन वर्ड. अब कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 2 2 2 2 H. ठीक है. अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा नया अप्रोच है, रिजल्ट DW क्वेश्चन मार्क. अब हम इस अप्रोच को समझते हैं. देखिए हमें पता है कि 8086 इज़ अ 16-बिट रजिस्टर, 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर सॉरी here, but the memory which can be attached through it is of 8-bit size. एक मैं वापस बोलती हूँ, 8086 is 16-bit माइक्रो प्रोसेसर और हमारा मेमोरी जो 8086 से अटैच हो सकती है वो 8-bit की है. अब इसमें कुछ सेक्शन होता है जिसको हमने देखा है कि वो सब सेक्शन 64 KB के इंडिविजुअली होता है. अब देखिए हमने क्या लिखा है, रिज़ल्ट. सबसे पहले एक मैं बेसिक्स एकदम बताती हूँ. num1 जो हमने क्या किया, num1 डिफाइन वर्ड क्या लिया है, 1 2 3 4 H. देखिए ये कितना हो गया, अगर 1 को लिखेंगे तो 0 0 0 1, सिमिलरली 2 को 0 0 1 0, फिर 3 को 0 0 0 0 0 1 1. ठीक है. फिर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 है, तो इसको लिखेंगे तो 0 0 1 0 0. तो इसी की तरह हम लोग लिखते हैं. लेकिन हमारा क्या है, ये 8-बिट का रजिस्टर है, तो हम लोग का जब ये 8-बिट का रजिस्टर है तो हम इसको, ये तो 8-बिट का मेमोरी है और ये 16-बिट का रजिस्टर है, तो हम कैसे स्टार्ट करें. देखिए तो सबसे पहले हम फिज़िकल एड्रेस समझते हैं. फिज़िकल एड्रेस में बोलना क्या चाह रही हूँ कि हमारे पास 16-बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, वो 8-बिट की मेमोरी के साथ सिर्फ अटैच हो सकता है. तो 8-बिट है तो 16-बिट को तो अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो हमारी इसको दूसरी अप्रोच देखिएगा. फिज़िकल एड्रेस क्या होता है, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट. अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारा मेमोरी, जब अगर सबसे पहले मेमोरी बूट होता है, माइक्रो प्रोसेसर बूट होता है, तो जो सबसे पहला हम बोलते हैं फिज़िकल एड्रेस होता है 0700:000:000H पे. सॉरी ये 7100 है. ठीक है. तो जो भी सबसे पहले अगर आप देखें, हम लिखते हैं कि अज्यूम या मूव लिखते हैं, हम मूव लिखने के बाद हम जैसे हम इनिशियलाइज़ करते हैं, बेसिकली मूव क्या करते हैं, AX कॉमा डेटा, फिर क्या लिखते हैं, मूव DS कॉमा AX. इस तरह ही हम यूज़ करते हैं. अब हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि इस वाले के थ्रू हम कोड को डेटा से लिंक करवाते हैं. तो सिमिलर वे में अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो डेटा है इसकी लोकेशन या DS की सबसे इनिशियल लोकेशन ये होगी. सबसे पहला डेटा हमें 7100:000H पे मिलेगा. देखिए 7100 इज़ अ सेगमेंट एड्रेस. ठीक है, SEGA लिख रही हूँ मैं, और 0000 इज़ ऑफसेट एड्रेस. अब इसका पूरा फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट एड्रेस इंटू मतलब 07100 इंटू 10 करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, प्लस 0000. 71000H इज़ इट्स फिजिकल एड्रेस. यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई. अब देखिए हमें क्या करना है कि 1 2 3
1234H को करना है 8 बिट में, तो क्या करें, ये तो लोअर होगा, ये हाइयर होगा। तो देखिए लोअर ऑफसेट अगर मैं इसको लिखूँ, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, एकदम इनिशियलाइज़ करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 7100:000H पे मिलेगा तो मैं वही लिखती हूँ, 7100:000H। फिर क्या आएगा 0001, फिर क्या आएगा फिर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखते हैं 0001, फिर इस वाले में आएगा 0002, फिर आएगा 0003, फिर आएगा 0004, फिर आएगा 0005, फिर आएगा 0006। इस वे में पूरा बढ़ते जाएगा। अब आप देखिएगा कि हमारा हायर और लोअर वाला तो हम देख लिया, तो जो लोअर है वो लोअर ऑफ दी, देखिए अगर आप देखिए ये लोअर वैल्यू ऑफ दी डेटा है तो वो लोअर एफ सेट में जाएगी। तो 0 और 1 में कौन सा लोअर हुआ, 0, तो 3 4 यहाँ चला गया। और हायर 0 और 1 में हायर क्या हो गया, 1, तो 12 यहाँ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास एक और नंबर है, मैं 2 2 2 2 नहीं लेती हूँ, कोई और लेती हूँ क्योंकि फिर समझ ही नहीं आएगा। 2 3 4 5 लेती हूँ, ठीक है सपोज। तो 2 3 4 5 ली, तो लोअर कौन है 4 5, हायर कौन है 2 3। तो हायर अब देखिए क्या है, 1 तक तो फिल हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। 2 और 3 पे जाए तो 2 और 3 पे लो कौन है 2, तो यहाँ पर 4 5 जाएगा। और 2 और 3 में हाई कौन है 3, अब जाएगा यहाँ पर 2 3। उसके बाद मैंने लिखा था, मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाती हूँ कि उसके बाद मैंने लिखा है रिज़ल्ट DW ? ये हमारा मेमोरी लोकेशन में रिज़ल्ट स्टोर कराने के लिए वैल्यू को प्लेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करवा के रखें कि कुछ भी वैल्यू एक्स्ट्रा आ नहीं सकती, वो प्लेस हमेशा वेकेंट रहेगा। तो इसके बाद क्या बचा 4 और 5, तो यहाँ पर रिज़ल्ट सपोज़ हम सब ऐड कर लिए तो 4 6 4 8 आया सपोज़। तो यहाँ पर 4 8 जाएगा और यहाँ 4 6, लेकिन ये क्या है, ये हमारा स्टोर कर दिया, ये लोकेशन हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में स्टोर, मतलब ये ऑक्यूपाई होकर रह गई। जब भी रिज़ल्ट आएगा तो ये कंटेंट यहाँ पर जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं कोड एंड्स, ख़त्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज डेटा सेगमेंट, सॉरी कोड सेगमेंट, सॉरी यहाँ पर डेटा एंड्स हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेटा इनिशियलाइज़ किया था, डेटा एंड हो गया। अब हमारे पास है कोड एंड्स, ठीक है। फिर कोड एंड्स में हमें पता है क्या करना होता है, हमें कोड को डेटा से लिंक करवाना होता है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, मूव। दिस इज़ वेरी कॉमन स्टेप एंड इट विल बी रिपीटेड एवरी टाइम वी आर परफॉर्मिंग a problem or doing a ALU program. So move AS comma data, then we have move DS comma AX, सॉरी यहाँ हमेशा AX होगा, AS कुछ नहीं होता, mistakenly I have wrote this AS, it is AX accumulator register। एंड हमेशा जब भी हमें कोड सेगमेंट को डेटा सेगमेंट से लिंक करवाना है वी विल ओनली यूज़ AX। नाउ अब क्या करना है, मूव, देखिए कितना बिट है 16 बिट, तो 16 बिट AX कॉमा num1 लिख लीजिए। मूव BX कॉमा num2, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ऐड AX कॉमा BX। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मूव रिजल्ट कॉमा AX। देखिए अब हम पहले इसको सब लिख लेते हैं, कोड एंड्स, कोड एंड हो गया, एंड स्टार्ट, यहाँ प्रोग्राम ख़त्म। कॉमा से हम क्या देते हैं, कमांड, मतलब कॉमा से हम कमेंट देते हैं, तो कॉमा वाले के बाद वाला प्रोसेसर या सिमुलेटर कभी भी कंसिडर नहीं करता है। ये इससे हमने इन दोनों यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, लिंक डेटा सेगमेंट टू कोड सेगमेंट। यहाँ क्या किया है, हमने अक्यूमुलेटर मतलब 16 बिट रजिस्टर्स में वैल्यू को पुट किए। यहाँ AX और BX में, AX में num1 आया, num1 क्या है 1 2 3 4 H, num2 क्या है 2 2 2 2 H, तो यहाँ पर ये दोनों अक्यूमुलेट हो गए। रिजल्ट मूव AX कॉमा BX करवाया है, तो देखिए ऐड AX कॉमा BX में ये दोनों ऐड होके रिज़ल्ट आएगा। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 और 2 2 2 2 H हेक्साडेसिमल को ऐड करके रिज़ल्ट देखें तो ये हमारे पास आएगा 3 4 5 6 H, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
इसके बाद वाला देखिए, यहाँ पर तो अक्यूमुलेटर वाले तक पूरा आ गया, ऐड किया है, यहाँ पर एडिशन भी परफॉर्म हो गया जो हमने रिजल्ट यहाँ निकाला है। इसके बाद है मूव रिजल्ट कम आई एक्स। हमें पता है सोर्स और ये डेस्टिनेशन, हमें ये भी पता है कि ऐड करने के बाद हमेशा जो फर्स्ट वाला अक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसमें स्टोर होता है। मतलब यहाँ तक ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 4 5 6 एच आ चुकी है। तो यहाँ तक जब 3 4 5 6 एच आ गई तो ए एक्स को कॉपी करा रहे रिजल्ट में, मतलब जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कितने आ गए, 3 4 5 6, यहाँ लिखते हो 3 4 5 6 एच। तो यहाँ तक हमारे रिज़ल्ट की वैल्यू आ गई। अब देखिए फिर से हम मेमोरी वाले सेगमेंट में जाते हैं और हमने देखा कि रिज़ल्ट की वैल्यू जो आई है वो 3 4 5 6 एच आई है। तो क्या हुआ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू 3 4 5 6 एच। इसको ये ले लीजिए, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। अब 4 और 5 में लो क्या है, 4, तो 56 यहाँ आ जाएगा, 34 ये आ जाएगा। दिस इज़ द अनदर मेथड ऑफ परफॉर्मिंग 16 बिट एडिशन। थैंक यू।